इसराइल का राजदूत एक भारतीय सांसद के साथ बदतमीजी करता है, असंसदीय भाषा में बात करता है और भारत का विदेश मंत्रालय खामोश रहता है, सिर्फ इसलिए कि उस सांसद का नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है। इसराइल के राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बदतमीजी की। जिस भाषा में उनके साथ बात किया वो असंसदीय थी, मगर हमारा विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खामोश। क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मारे गए अल जजीरा के पत्रकारों के बारे में अपनी सहानुभूति व्यक्त की। जी हां, अनस शरीफ और अल जजीरा के 4 अन्य पत्रकारों को हमास का आतंकवादी बताकर इसराइल ने मार दिया और इस मौत को इसराइल जायज ठहरा रहा है। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुद्दा उठाया तो उल्टा उनके साथ बदतमीजी से बात की इसराइल के राजदूत ने। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वक्त जो इसराइल कर रहा है उस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय गोदी मीडिया में पूरा प्रचार चल रहा है। दोस्तों, आप देखिएगा किस तरह से इसराइल के राजदूत तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के गोदी पत्रकारों, खासतौर से जो लोग इस सत्ता के गुलाम हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं और इसराइली चाटुकार हैं, खुलकर वो लोग इसराइली राजदूत का इंटरव्यू कर रहे हैं और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछ सकें कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बदतमीजी क्यों की? आपने गजा के अंदर 60,000 बेकसूर लोगों को क्यों मार दिया? आप अस्पतालों में बमबारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अगवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो आम फलस्तीनी मदद और राहत के लिए लाइन में लग रहा है, सैकड़ों लोगों को ये लोग गोली मार चुके हैं। जी हां, जो राहत शिविर इसराइली और अमेरिकी चला रहे हैं, आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से इसराइल उन्हें मौत की घाट उतार रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसराइल के राजदूत आपके स्क्रीन पर, नाम है रियोवन अजर, और इन्होंने भारतीय सांसद, वायनाड से सांसद कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किस बदतमीजी भरे लहजे में बात की है। उन्होंने कहा है, "What is shameful is your deceit. Israel killed 25,000 Hamas terrorists. The terrible cost in human lives derives from Hamas's heinous tactics of hiding behind civilians, their shooting of people trying to evacuate or receive assistance, and their rocket fire. Israel facilitated 2 million tons of food into Gaza while Hamas tries to sequestrate them, thereby creating hunger. Gaza population has grown 450% in the last 50 years. No genocide there. Don't buy Hamas numbers." इसका हिंदी में अनुवाद क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। शर्मनाक तुम्हारा धोखा है। इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत में इसराइली राजदूत प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। आगे, इसराइल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। इतनी बड़ी इंसानी जान की कीमत हमास की घिनौनी चालों की वजह से है। आम लोगों के पीछे छिपना, जो लोग निकासी या मदद लेने जा रहे हों उन पर गोली चलाना और रॉकेट दागना। इसराइल ने गजा में 20 लाख टन खाना पहुंचाया, जबकि हमास ने उसे जब्त करने की कोशिश की और भूख फैलाई। पिछले 50 सालों में गजा की आबादी 450% बढ़ी है। यहां कोई नरसंहार नहीं हो रहा। हमास के आंकड़ों पर भरोसा मत करो। प्रियंका का वो बयान जिस पर इसराइली राजदूत को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है वो आपके स्क्रीन पर है। प्रियंका ने न सिर्फ अनस शरीफ का मुद्दा उठाया, जी हां, पत्रकार अनस शरीफ, बल्कि इसराइल जो कर रहा है उसे नरसंहार बताया। प्रियंका का बयान जिस पर इसराइली राजदूत ने अपनी प्रतिक्रिया दी वो कुछ इस तरह से है। इसराइली सरकार नरसंहार कर रही है। उसने 60,000 से ज्यादा लोगों को मारा है, जिनमें 18,430 बच्चे हैं। उसने सैकड़ों लोगों को, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, भूख से मार दिया है और अब लाखों को भूखा मारने की धमकी दे रही है। इन अपराधों पर चुप रहना और कुछ ना करना खुद एक अपराध है। यह शर्म की बात है कि भारत सरकार चुप बैठी है, जबकि इसराइल फलस्तीनी लोगों पर यह तबाही बरपा रहा है। और इस बयान के बाद इसराइली राजदूत, भारत में इसराइली राजदूत इस तरह का बयान देते हैं। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसराइली राजदूत को यह बदतमीजी करने का अधिकार है? और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार खामोश क्यों है? विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। यह है रणधीर जायसवाल, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका ट्विटर टाइमलाइन, सोशल मीडिया हैंडल एक्स का टाइमलाइन, पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आपके एक सांसद के साथ यहां का राजदूत बदतमीजी कर रहा है।
मैं समझना चाहता हूं, विदेश मंत्रालय खामोश क्यों है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस से इस सरकार में इस कदर नफरत है कि एक दूसरे देश का नागरिक, या सरल शब्दों में कहा जाए एक राजदूत जिसकी अपनी जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं, वो बदतमीजी करके निकल जाए? और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, पूरे गोदी मीडिया में प्रचार चलाया जा रहा है। देखिए, इंडिया टुडे के पत्रकार को यहां पर उनके राजदूत इंटरव्यू दे रहे हैं। अब यहां पर न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया जा रहा है साहब। अब तीसरी मिसाल अडानी के न्यूज चैनल की। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रचार चल रहा है इसराइल का भारतीय मीडिया में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से किसी ने भी वहां के राजदूत से कठिन सवाल नहीं पूछे। और वो कठिन सवाल क्या हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उठा रही हैं। 60,000 लोग गजा के अंदर, 60,000 लोग जो इसराइल ने मार दिए, इनमें हमास के कितने आतंकवादी थे? जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तो मैंने अपने मंच पर उसकी आलोचना की थी और कई कट्टर मुसलमानों ने मुझ पर प्रहार किया था क्योंकि मुझे वो गलत लगा। मगर उसके बाद जो नेतन्याहू ने किया, वो कल्पना से भी विचित्र था। इंसानियत की तमाम हदों को उन्होंने पार कर दिया। और वो भी क्यों? ताकि वो अपनी जान बचा सकें। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एक केस चल रहा था। उससे बचने के लिए 3 गंभीर मामले। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इन तमाम चाटुकारों से जिन्होंने इसराइल के राजदूत का इंटरव्यू किया, जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की बेइज्जती की, बदतमीजी की। क्या तुमने बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के केसेस के बारे में उनसे सवाल किया? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या इन्होंने सवाल किया कि किस तरह से आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, लगातार गजा के अंदर अस्पतालों पर प्रहार कर रही है, वहां के डॉक्टर्स को अगवा कर रही है? और ये वो डॉक्टर्स हैं जो अरसे से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक डॉक्टर और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। क्या ये भी हमास के आतंकवादी थे? वो पिछले 2 दशकों से वहां पर लोगों की सेवा कर रहे थे। ऐसे डॉक्टर और उसके पूरे परिवार को मार दिया। सबसे बड़ी बात, जो आम फलस्तीनी मदद मांगने के लिए जाता है, आप पहली बात एक राहत केंद्र शुरू करते हैं, इसराइल और अमेरिका दोनों, और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन पर गोलीबारी की जाती है। और आप जानते हैं अब तक सैकड़ों लोग उस गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। यानी कि बीमार, थके हुए फलस्तीनी जब मदद मांगने जाते हैं तो इसराइल उन पर गोलीबारी करती है। और तुम किस नरसंहार से इनकार कर रहे हो? इसराइल किस नरसंहार से इनकार कर रहा है, मैं समझना चाहता हूं। 60,000 का आंकड़ा क्या सामान्य आंकड़ा है? बताइए। 60,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे बड़ी बात, इसराइल के अपने मानवीय संगठन इसराइली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनके नरसंहार पर सवाल उठा रहे हैं। इसराइल के अपने लोग इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि नेतन्याहू क्या खेल खेल रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उन इसराइलियों की जान जोखिम में डाल दी है जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहते कि यह जंग रुके, क्योंकि अगर यह जंग रुक गई तो नेतन्याहू का जेल जाना तय है। यही वजह है कि इस व्यक्ति ने गजा में नरसंहार कर दिया, सीरिया के साथ जंग छेड़ दी, ईरान के साथ 12 दिन की जंग छेड़ी और वहां पर मुंह की खानी पड़ी, लेबनान में प्रहार किया। यह व्यक्ति दुनिया को तबाह कर देना चाहता है और इसके इसी नरसंहार पर दुनिया में खामोशी है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तमाम सवालात इन न्यूज चैनल्स ने किए? कांग्रेस ने इजरायली राजदूत की बदतमीजी पर प्रहार किया है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं, मान्यवर राजदूत, आपको एक भारतीय सांसद को जवाब देते समय अपना लहजा संभालना चाहिए, यह बर्दाश्त के बाहर है। भारत 1988 में फलस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में था और 1974 में पीएलओ को फलस्तीनियों का अकेला वैध प्रतिनिधि मानने वाला भी सबसे पहले देशों में से एक था। लगातार सरकारों ने इसी रुख और नीति पर अमल किया है। तो हमें भाषण मत दीजिए और यह उम्मीद भी मत कीजिए कि जब लोगों का कत्लेआम हो रहा हो और छोटे छोटे बच्चों को भूखा रखा जा रहा हो तब हम आंखें मूंद लें। आपको इसके बजाय शर्म आनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस खामोश नहीं रहने वाली है। गौरव गोगोई के इस बयान पर गौर कीजिए। इस बयान का सरल अनुवाद यह है कि गौरव गोगोई ने यह कहा
कि बेशक भारत सरकार इस मुद्दे पर खामोश रहे, मगर संसद इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई देने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपको समझना पड़ेगा कि इस्राएली राजदूत क्यों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ लोग फलस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिसे भारत एक अरसे से मान्यता दे चुका है। आपके स्क्रीन पर यह है CNN की खबर। गौर कीजिए यह खबर क्या कहती है। Here are the countries that have recognized a Palestinian state. इसमें बाकायदा एक नक्शा बताया गया और इस नक्शे में आप देख सकते हैं, जहां जहां आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, इन तमाम देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे दी है और अन्य देश इसे मान्यता देने जा रहे हैं। पूरी लिस्ट है। जो देश सितंबर 2025 तक फलस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, उन देशों में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, माल्टा, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम। ये लोग सितंबर 2025 तक फलस्तीन को मान्यता दे देंगे और ये नेतन्याहू के लिए बहुत जबरदस्त आघात है, जबरदस्त झटका है, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा जो लोग मान्यता दे चुके हैं, यानी जो ऑरेंज रंग आप दुनिया के नक्शे पर देख रहे हैं, कौन कौन से देश हैं जो मान्यता दे चुके हैं, जिसमें एक भारत भी है। अन्य देश, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। आर्मीनिया 2024 में, बारबाडोस, आयरलैंड, जमैका, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्पेन, द बहामास, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, मेक्सिको, सेंट किट्स एंड नेविस, कोलंबिया। और ये तमाम देशों ने 2023, 2019, 2018, 2015, वेटिकन ने 2015, स्वीडन ने 2014, ग्वाटेमाला ने 2013, हाइती ने 2013, थाईलैंड ने 2012, एंटीगा एंड बारबुडा ने 2011, बेलीज ने 2011, ब्राजील ने 2011, चिले ने 2011, डोमिनिका ने 2011, एल साल्वाडोर ने 2011, ग्रेनाडा ने 2011 में फलस्तीन को मान्यता दे दी थी। और ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें भारत भी शामिल है। इसराइल की बौखलाहट की वजह यह है, यही वजह है जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो अनस शरीफ और उसके 4 साथियों पर अपना बयान देती हैं, तब इसराइल को मिर्ची लगती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनस शरीफ को तो इसराइल हमास का आतंकवादी बताता है, हालांकि अनस शरीफ के कई सोशल मीडिया पोस्ट में वो हमास की आलोचना कर रहे थे। वो एक जमाने में हमास के मीडिया सेल से जुड़े हुए थे, मगर अब नहीं थे। सबसे बड़ी बात, अनस एक आतंकवादी है, उसको लेकर इसराइल ने कोई प्रमाण पेश नहीं किए हैं। और जिन जिन न्यूज चैनल में उनके राजदूत जा रहे हैं, किसी ने प्रमाण के बारे में सवाल तक नहीं किया। यह व्यक्ति भारत के एक सांसद के साथ बदतमीजी कर रहा है और हमारा विदेश मंत्रालय खामोश है। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने कई विदेशी पत्रकारों की मेजबानी की थी, जिसमें भारत से कई गोदी मीडिया पत्रकार भी गए थे। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं कि जब आप इसराइल की मेजबानी को स्वीकार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आप कैसे बोलेंगे, मगर यहां पर आपके एक सांसद के साथ बदतमीजी की गई है। अभी अगर आप रणधीर जायसवाल के पूरे ट्विटर टाइमलाइन को देखें तो हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने जो भड़काऊ बयान दिया था कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, इसको लेकर रणधीर जायसवाल का बयान है। मगर जो बदतमीजी राजदूत ने की है, इस्राएली राजदूत ने की है, उस पर पूरी खामोशी है। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्या कांग्रेस से आपके मन में इतनी नफरत है? या सबसे बड़ी बात, क्या आप इसराइल के इतने बड़े चाटुकार बन गए हो? आपकी इसी नीति की वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी ने भी भारत के पक्ष में खुलकर बयान नहीं दिया। कितने लोगों ने पाकिस्तान की आलोचना की, बताइए? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना, क्योंकि भारत सरकार पिछले 11 सालों से इसराइल की तरफ लगातार झुकता जा रहा है।
उसकी ज्यादतियों पर खामोश है, उसके जुल्म पर खामोश है, जो जुल्म हम लगातार फलस्तीन में देख रहे हैं, गजा में देख रहे हैं, फलस्तीनियों के साथ देख रहे हैं। नेतन्याहू एक असुरक्षित व्यक्ति है, एक इनसिक्योर आदमी है, जो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया को दोजख, नर्क की तरफ ढकेल रहा है। इन तमाम सवालात से हम बच नहीं सकते, और विदेश मंत्रालय तो किसी भी कीमत में नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।